तो दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत होती है मालती वेब सीरीज़ के एपिसोड नंबर 3 की कहानी के साथ। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। सुबह कमला के जैसे ही आंखें खुलती हैं और ये अपनी नौकरानी मालती को घर में इधर उधर ढूंढने लग जाती है, मगर इसको अपने पूरे घर में मालती कहीं नहीं दिखाई देती। फिर आगे दीनानाथ जी कमला से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम पागलों की तरह इधर इधर क्यों भटक रही हो। तो ये बताती है कि मैं क्या करूँ, मुझे लगता हमारी नौकरानी हमको पागल बनाकर घर से भाग गई है। अब दीनानाथ जी को भी टेंशन हो जाती है और बोलते हैं कि मेरी मालती मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। तो ये कमला बोलती है और ये इसकी बातें सुन भी लेती है। तो वो बोलती है तुमने क्या बोला, तुम्हारी मालती, मतलब तुम्हारा उस मालती के साथ, उस नौकरानी के साथ कुछ चल रहा है। ये सब बातें बताते हैं कि ऐसी को वो फिर बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा बोलने का मतलब यह है कि हमारी घर की नौकरानी इतनी जल्दी कैसे जा सकती है। तो ये बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। ऊपर जैसे ही ये पहुँचते हैं तो इनको देखने को मिलता है कि मालती तो योगा कर रही है। अब ये मालती को बोलते हैं कि तुम यहाँ पर छत पर एक्सरसाइज कर रही हो और तुम्हारी मेम सब तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही है नीचे। वैसे कोई नहीं, एक्सरसाइज करना, योगा करना ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो हर रोज़ ऐसे ही योगा करता हूँ। तो मालती इनको बोलती है कि अगर तुम भी योगा करते हो तो क्या तुम्हें योगा करने के फ़ायदे के बारे में पता है? अगर तुमको कोई एक भी फ़ायदा पता हो तो मुझे बता सकते हो, नहीं तो मैं तुमको बता देती हूँ। योगा करने से बूढ़ा आदमी भी जवान लगने लगता है। अब दीनानाथ जी अगली सुबह ऑफिस जाने के लिए अपनी शर्ट पहनते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी शर्ट का एक बटन टूट गया है और फिर ये अपनी शर्ट के बटन को लगवाने के लिए कमला को आवाज़ देते हैं। कमला के आने से पहले मालती इनके पास आ जाती है और बोलती है अरे साहब, आप मेम साहब को क्यों परेशान कर रहे हो, बटन तो मैं भी लगा दे दूंगी। दीनानाथ जी बोलते हैं मुझे नहीं लगाता कि तुम बटन लगा पाओगी। तो ये अलग ही अंदाज में बताती है कि अरे साहब जी, आपने कैसी बात कर दी। और ये मालती इसको इशारों में समझ जाती है और बोलते कि तुम कैसी बातें कर रही हो। तो ये बोलते हैं आपको आगे सब कुछ समझ आ जाएगा। अब ये दीनानाथ जी का हाथ पकड़ लेती है और इनको टच करना शुरू कर देती है। फिर यहाँ पर अचानक से दीनानाथ की लड़की, जिसका नाम पिंकी होती है, वो यहाँ पर इनके कमरे में पहुँच जाती है और ये दोनों सावधान हो जाते हैं। पिंकी मालती की हरकतों को समझ जाती है कि वो इसके पिताजी के साथ क्या कर रही थी और फिर ये मालती को गुस्से से बोलती है कि बात ऐसी है, मुझे ऑफिस जाना है और तुम मेरे लिए जल्दी से चाय बना दो। अब उसको भी खुश करने के लिए पिंकी को बोलती है चाय तो मैं बना दूंगी, मगर क्या करूँ, दूध कम है। अब ये कहीं और इशारा करती है कि दूध कम कहाँ पर है। पिंकी इसकी दूध वाली बात को समझ जाती है और ये सीधे अपने कमरे में आकर शीशे के आगे अपने आप को देखने लगती है और बोलती कि मेरे पास तो दूध बहुत है, मगर नौकरानी मेरे पास दूध कम कैसे बता सकती है। इसी के साथ इसके एपिसोड नंबर 3 की कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।